नमस्कार। एसएससी तथा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला के अगले भाग में मैं आप सभी विद्यार्थियों का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का पहला सवाल है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने वालों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या से 4 गुनी थी, यानी पास फेल से 4 गुना था। करा यदि परीक्षार्थी 35 कम होते, टोटल जो था वो 35 कम होता, 9 को ज्यादा फेल होता, तब जो है पास फेल का रेशियो 2:1 हो जाता। तो बताइए आखिर शुरू में टोटल विद्यार्थी कितना था। देखिए, इस तरह के सवाल 2017 में एलडीसी में भी काफी पूछा गया था या फिर सीजीएल में भी पूछा गया था। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। किसी परीक्षा में मान लीजिए हम पास फेल लिख लेते हैं, करा कि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या अनुत्तीर्ण से 4 गुना, यानी 4 होगा तो ये 1 होगा। हमने निश्चित राशि बनाने के लिए इसके साथ x लगा दिया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि 35 स्टूडेंट कम होता और 9 को अधिक फेल होता, तो पहले से इतना फेल था, ये 9 फेल यहां बढ़ रहा है। तो आप सोचिए 35 स्टूडेंट कमा है, ये 35 यहां कमा ही देना पड़ेगा, 9 फेल बढ़ रहा है, तो यहां 9 और घटा देते हैं, तब रेशियो जो है कितना होगा 2:1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो तिरछा गुना होगा, 4x माइनस 35 और 9 44 बराबर 2x प्लस 9 दूना 18। 4 में से 2 जाएगा 2x होगा, और 18 प्लस 44 यानी 62 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो x का मान 31। शुरू में टोटल कितना था, तो इतना फेल और इतना पास और इतना फेल, टोटल 4 और 1 5x, और x का मान 31 हम निकाल चुके हैं। मतलब 155 परीक्षार्थी टोटल शुरू में था, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो बहुत ही बेहतर सवाल है। मैंने किया वही है, पास और फेल दिया हुआ था, रेशियो x लगा दिया। कारण 9 को और फेल हुआ, ये +9 हुआ है, तो इसलिए यहां पे इसको -9 ले लिया बैलेंस करने के। चूंकि अगर फेल बढ़ा तो इसका मतलब है कि पास घटेगा। सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा मतलब बराबर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, अंतर्विष्ट कोण मतलब होता है एम्बेडेड एंगल, 45 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या है, मान लीजिए कि जैसे यह एक त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजा बराबर, इसके बीच में है कितना 45 डिग्री, और ये है 10, ये भी है 10, ABC एक त्रिभुज। तो जब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तो हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने एक साइड हाफ AB sin थीटा। यहां A और B भुजाओं को दिखा रहा है, तो हाफ, यहाँ चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB का वैल्यू सेम है, और साइन थीटा की जगह यहाँ साइन 45 डिग्री, 2 से ही कट जाएगा, 50 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2। अब रेशनलाइज कर दीजिए तो √2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, √2 में √2 से 2 हो जाएगा, और ये 25 बाद में कट जाएगा, अर्थात 25√2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है यदि दो भुजा और उसके बीच का एंगल पता हो, तो हाफ AB sin थीटा के सहायता से, जहां A और B भुजाओं को दिखाता है। अगला सवाल, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग कितना होगा यदि पहला पद 7 और अंतिम पद जो है 55 हो।
देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं और बहुत ही मुश्किल नहीं होता। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इसे बनाया जा सकता है। जहां पे क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है? tn का। tn मतलब nth टर्म, जहां a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। अगर हिंदी में बोले तो ये पहला, ये है टोटल कितना पद है, और ये d मतलब दो पद के बीच अंतर। तो यहां से हम क्वेश्चन कह रहा है कि पहला पद 7 है और क्या निकालना है? अंतिम पद 55 है। तो ये तो यहां से भी निकल जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं इसका। आप जरा सोच लीजिए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस l, a माने फर्स्ट टर्म, l माने लास्ट टर्म। n दे दे है प्रथम 9 पद, तो 9/2, पहला कितना? 7 है, अंतिम कितना? 55। 9/2, 55 और 7 62, 2 से 31 बार में कितना? 279। डायरेक्ट इससे बन जाएगा। अगला है रेखा x इज इक्वल टू -1 में बिंदु 5 - 2 का प्रतिबिंब क्या होगा? What will be the reflection of line x is equal to -1 when coordinate of a different point is given 5 and -2? देखिए इस तरह का सवाल 2017 के सीजीएल में काफी पूछा गया था और एकदम नए तरह का सवाल था। तो मैंने जानबूझकर इस सवाल को यहाँ रखा है ताकि आप सारे लोग सीख जाएं। देखिए सबसे पहले तो एक प्लेन बना लीजिए। ये क्या होता है पता होगा आपको भी, x डैश y डैश, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। करा x बराबर -1, एक लाइन है तो -1 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ, यही होगा। इसको हम खींच लें से डॉटेड लाइन, यही ना x बराबर -1। करा बिंदु 5 - 2 का प्रतिबिंब 5 कहाँ जाएगा? कहीं यहाँ, इधर, चूंकि +5 चाहिए और -2 तो y पे है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्रतिबिंब का मतलब क्या? प्रतिबिंब का मतलब है कि अगर यहां एक आईना रख दिया जाए तो ये जो अभी +5 है, इधर आके कहां पे इसका रिफ्लेक्शन बनेगा? किस पॉइंट पर? तो देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, करते क्या है कि देख लेते हैं कि यहां से ये कितनी दूर है। तो ये आपका क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। यहां से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1 और ये है 5। तो अगर हम यहां से यहां डिस्टेंस ले लें तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 6 होगा। तो अब जो रिफ्लेक्शन बनेगा इस चीज का, यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये इधर कहीं बनेगा। तो करेंगे क्या, यहां से अगर टोटल 5 और 1 6 है तो 6 इधर लेके आ जाएगा। तो -1 तो ये था और 6 और आएगा, तो कहीं पे आके कितना हो जाएगा? कहीं -7 हो जाएगा। ठीक है, कोई एक पॉइंट पे। तो जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो -7 क्या हो गया? भुज, और कोटि पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एक से रिफ्लेक्शन है, तो वो रह जाएगा -2। तो -7 - 2 इसका आंसर होगा। अब समझने का प्रयास करिएगा, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरा बात कि सवाल आपके लिए नया है। तो मैं बार बार यही कर रहा हूं, यहां दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1 और पॉइंट दिया हुआ है 5 - 2। तो 5 यानी x एक्सिस पर भुज लेते हैं, ये 5 लेंगे, यहां से देखिए 1 यहां 5 यहां, टोटल 6 डिस्टेंस है। तो रिफ्लेक्शन को 6 हम इधर लेके आ जाएंगे, ये निगेटिव साइन, तो यहां 1 था 6 और, तो 7 पर -7 हो जाएगा और कोटि हमारा वही रहेगा। अगला सवाल है 5 - 1 और 4 - 4 इन दो बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के पैरेलल जो लाइन होगा उसका स्लोप, ढाल क्या होगा? देखिए जब दो पॉइंट दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है जहां पे पॉइंट है 5 - 1 और 4 - 4, ठीक है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट को हम x1/1 मान लें और इसको x2/2 मान लें, तो जब दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तब स्लोप बराबर होता है ढाल, जिसको अंग्रेजी में स्लोप बोलते हैं, m से डिनोट किया जाता है।
बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो अब y2 कितना है -4 माइनस y1 की जगह -1 बटा x2 माइनस x1। -4 है और प्लस में 1 है बटा -1। -4 और 1 कितना -3 बटा -1 कट जाएगा तो 3 होगा। अब ध्यान रखिए, सवाल पढ़िए, ये तो इस लाइन का स्लोप है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि 5 - 1 और 4 - 4 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा, इस रेखा के पैरेलल के समानांतर रेखा की ढलान क्या होगी। देखिए, अगर आप समानांतर रेखा के प्रॉपर्टी को समझते हैं तो दो रेखाएं जब समानांतर होंगी तब उनके बीच ढाल हमेशा ही बराबर होगा। तो इसलिए इसके समानांतर जो रेखा होगा, इसके समानांतर जो भी रेखा होगा उसका भी ढाल जो है, उसका भी स्लोप जो है इसका ही बराबर होगा, 3 ही होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन है। आप याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि m1 और m2 बराबर होगा किस कंडीशन में, समांतर। जब दो लाइन समांतर होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट, m1 गुने m2 बराबर -1 होगा जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, यदि x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to 98, where x is greater than 1, then what will be the value of x minus 1 by x? क्या करेंगे आप? पिछले वीडियो में भी मैं इस तरह का सवाल करवा रहा था। आप देखेंगे जो वैल्यू गिवन होता है वो वैल्यू कुछ ऐसा होता है कि आप उसमें या तो 2 जोड़ दीजिए या 2 घटा दीजिए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ कैसे बनेगा, आप इस दोनों तरफ 2 जोड़िए, 98 और 2 100 होगा जो कि 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 बटा x स्क्वायर का स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने x स्क्वायर गुने 1 बाई x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं चूंकि इससे ही कट जाएगा। और ये क्या है, ये है 100 x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 10 का स्क्वायर, इसे ही कट जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स। माइनस फॉर्मूला में लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इधर भी 2 और इधर भी 2 घटा देते हैं। अब ये क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने x गुने 1 बाई एक्स, 10 में से 2 गया 8। यहां से फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर 8। इसलिए x माइनस 1 बाई एक्स बराबर √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, जो कि दूसरा ऑप्शन है। अगला सवाल है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 4 है, तो थीटा कितना डिग्री होगा। देखिए, इस सवाल को आप थीटा ले भी सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो cos थीटा भी का जोड़ बना दीजिए इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बराबर 4 है। अब देखिए, अगर cos कॉमन कर लीजिए या गुना भी कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो कॉमन ही कर लेते हैं, cos थीटा अगर कॉमन कर रहे हैं तो 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा गुने 2, 1 माइनस साइन को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर 4 है। 2 गुना 4, एगो cos से एगो cos कट जाएगा, तो 1 बटा cos यानी sec थीटा हो गया 2। तो थीटा कितना डिग्री आएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि sec 60 का मान होता है। अगला सवाल है,
यदि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 62 है, तो x का मान क्या होगा? जहां x को 0 से छोटा लेना है, मतलब निगेटिव वैल्यू लेना है। तो आप इस सवाल को बनाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो आंसर तो ऐसे भी पता चल जाएगा। यहाँ कह रहा है x लेस देन 0 है, यानी x को निगेटिव लेना है, तो निगेटिव तो एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो गया। तो परीक्षा में आप इस तरह का दिमाग भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? आप सवाल देखिए, देखने से भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। बेसिक से जब बनाइएगा तो इसको भीम के जोड़ से तिरछा गुना करना होगा, इधर तिरछा गुना करना होगा, नीचे गुना करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। लेकिन मैं जो ट्रिकी अप्रोच आपको बताना जा रहा हूं, जब इस तरह के सवाल होते हैं तो किया क्या जाता है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसमें 2 ऐड करते हैं और उसके बाद 4 से डिवाइड करके पूरे को अंडर रूट कर देते हैं। 62 दूनी 64 बटा 4 अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि x लेस देन 0 लेना है, निगेटिव लेना है, तो आंसर कितना होगा? आंसर जो होगा -4 होगा। अब आप कहिएगा कि आप इसको कैसे लेके आ गए, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने कहा इसको भीम का जोड़ करिएगा तो यहां से ये गुना होगा, यहां से ये गुना होगा, ये दोनों, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, और वहां से फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ये सॉल्व होकर फिर इतना ही आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी यही तरीका आपको बता रहा हूं। अगला सवाल है, एक पहिए की त्रिज्या रेडियस ऑफ ए व्हील इज 21 सेंटीमीटर, तो 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? देखिए, कोई भी जो पहिया होता है इसका एक चक्कर का मतलब क्या होता है? यहां से मान लो कि चलना शुरू किया, तो एक चक्कर का मतलब कि यहां से ऐसे घूम के फिर यहीं पहुंच गया, ठीक है, कहीं से रोल किया तो फिर वहीं पहुंचा। तो एक चक्कर जो होता है, इस बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? परिधि। तो ध्यान रखिएगा, एक चक्कर वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो हम एक चक्कर निकाल देते हैं तो 10 चक्कर निकल जाएगा। हमने कहा कि एक चक्कर जो होगा वो परिधि के बराबर होगा, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे r बेल है 21, 7 दिया तो 22 दूनी 44 दिया, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए 10 चक्कर कह रहा है तो 10 से गुना हो जाएगा, तो 10 गुणे 132 बराबर 1320 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि ये ऑप्शन है। तो ध्यान रखना है कि एक चक्कर मतलब परिधि। अगला सवाल है, यदि p बराबर √7 माइनस √6 बटा √7 प्लस √6 तो p प्लस 1/p क्या होगा? देखो, p प्लस 1/p, 1/p का मतलब क्या है? p का उल्टा। तो अगर p का वैल्यू √7 माइनस √6 बटा √7 प्लस √6 है, तो जो 1/p होगा इसको उलट देंगे, उलटने पे प्लस वाला ऊपर चल जाएगा, बटा √7 माइनस √6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब कुछ नहीं, बस नॉर्मल भी का जोड़ हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 और क्रॉस करेंगे तो √7 माइनस √6 का स्क्वायर प्लस √7 प्लस √6 का स्क्वायर। अब यहां से दो चीज कर सकते हैं, या तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगा दें, और नहीं तो नॉर्मली तोड़ भी देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर तो 7, b स्क्वायर तो 6 माइनस 2 गुने √7 गुने √6। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो √7 का स्क्वायर 7, √6 का 6, 2 गुने √7 गुने √6। और नीचे क्या है? a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस √7 का 7 और 6, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 7 6 13, 7 6 13 26, नीचे में बटा 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा।
आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा देते तो 2 इंटू ए स्क्वायर, तो 7 और 6 13, 13 दूनी 26, ऐसे भी आंसर हो जाता। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 1:2:3, देन a प्लस डी अनुपात c क्या होगा। जरा देखिए लिखल कौन चीज है, लिखल है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी, 1 2 और 3, 1k 2k 3k हमने अपने तरफ से मान लिया कि रेशियो k, नहीं भी मानेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन मान लो। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर बचेगा a और इधर से बचेगा माइनस डी, बराबर 3 2 5 1 6k हो जाएगा, 3 2 5 1 6k। यहां से किसको निकाल सकते हैं, d को, a माइनस 6k। अभी और जरूरत है, d हम निकाल चुके हैं, c को भी निकाल लेते हैं। क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा, a माइनस बी और b माइनस सी बराबर 1k प्लस 2k, ये तो कट ही जाएगा। a माइनस सी बराबर कितना, 3k, तो यहां से कौन निकल जाएगा, c, इसको इधर लेके आएंगे, a माइनस में 3k हो जाएगा। अब रेशियो हमसे पूछता है कि बताइए a प्लस b अनुपात c कितना होगा। a का वैल्यू a रहने दो, d के जगह ये पुट करो, a माइनस 6k, और इस टू c के जगह ये पुट करो, a माइनस 3k। अब जरा देखो a और a 2a हो गया, 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 3k, इधर भी बच रहा है a माइनस 3k, पूछ रहे हैं तो 1 तो है ही, इसे ही काटेगा तो कितना बचा, 2 अनुपात 1। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। किसी भी सवाल को समझने में अगर परेशानी हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को कमेंट करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करते रहें।